भ्यो नमः। भगवत गीता के 8वें अध्याय की तीसरी कक्षा में सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने 8वें अध्याय के 13 श्लोकों को देख लिया था। 13वें श्लोक में साधना कैसे करनी चाहिए श्री कृष्ण जी महाराज जी अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे कहाँ पर भृकुटी में प्राण को ले जा करके अपने प्राणों को नियंत्रित करके जो व्यक्ति दशम द्वार से ब्रह्मरंध्र से जो अपने प्राण छोड़ता है वो मुझे प्राप्त होता है। यानी कि एक तरह से उन्होंने ये साधना की विधि बता दी कि इस तरह से साधना करने वाला, जैसे हम किसी से पूछते हैं कि मैंने फलां से फलां शहर जाना है तो जीटी रोड कौन सी है, या अकेली रोड बताते हैं तो हम ये पूछते हैं रोड ठीक ठाक है, अगर हमने खुद ड्राइव करके जाना है। तो वही बात है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने हमें जैसे शॉर्टकट या जीटी रोड बता दी, ट्रंक रोड बता दी कि इस रोड से अगर आप जाते हो तब आप मेरे को प्राप्त करते हो। तो अब ये आगे ये बता रहे हैं कि कैसे आपको प्राप्त करना है, वही प्रकरण चलेगा ये साधकों के लिए, भक्तों के लिए, योगियों के लिए, और जो उपासना में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, परमात्मा की प्राप्ति में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। ये 8वां अध्याय संपूर्ण ही उनके लिए बहुत लाभप्रद है। लेकिन जो कुछ आगे श्लोक आ रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं कि हमें परमात्मा की भक्ति क्यों करनी चाहिए। जिसके बारे में हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसमें स्वभावतः रुचि हो जाती है। हम बिना किसी काम के अगर हम मार्केट के किसी शॉप पे चले जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ कई बार अनायास ही लेके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी रुचि बन गई, हमने उसको देखा, हमने उसके बारे में सुना, तो हमें लगा कि ये मेरे लिए उपयोगी हो सकता है। इसलिए हमारे संत महात्मा ये कहते हैं कि हमें शास्त्र को इसलिए पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, भले ही हमें 100% वस्तुएं उसकी ग्रहण ना हो, फिर भी बार बार श्रवण करने से उसमें श्रद्धा बनती है और फिर उस तरफ रुझान होता है और हम परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, बिकॉज वही हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। जैसे मुझे अभी हरिद्वार से मुझे चंडीगढ़ जाना है तो मेरा चंडीगढ़ मेरा डेस्टिनेशन है। उसके बीच में सोनीपत आ रहा है, उसके बीच में पानीपत आ रहा है, उसमें बीच में करनाल आ रहा है, वो नई साइड अट्रैक्शंस हैं, वो मेरी परमानेंट नहीं है। मेरा डेस्टिनेशन चंडीगढ़ है, लेकिन हम ये दुनिया में घर बनाना, फैमिली सेट करना, गाड़ी लेना, सुख सुविधाएं उपलब्ध करना, ये साइड अट्रैक्शंस हैं जिनके पीछे हम उलझे रहे और हम अपने डेस्टिनेशन को भूल गए हैं। इसलिए 8वें अध्याय का बहुत महत्व कहा गया है। इसको सुनने का, इसके श्रवण करने का ही बहुत बड़ा लाभ है। तो आज हम 14वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं कि किस साधक को परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। नित्य युक्तस्य योगिनः किसके लिए कह रहे हैं? पार्थ को कह रहे हैं। हे वृथानंदन, हे पार्थ, हे अर्जुन, अनन्य चेता, जो अनन्य चित्त वाला है। पीछे भी एक गामी की बात आई थी ना, जो मुझ सिर्फ एक परमात्मा का अध्ययन, परमात्मा का स्मरण करता है। यहाँ पे कह दिया अनन्य चेता, अनन्य भक्ति, हम जिसको कहते हैं न अन्य इज अनन्य। तो जिसके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, नो अदर सेकंड ऑप्शन, बस एक भगवान और एक भगवान, वही है अनन्य चेता। ऐसे चित्त वाला सततम, सततम हम बड़े अच्छे समझते हैं, लगातार, निरंतर। यो माम स्मरति नित्यशा, जो मनुष्य मेरा, नित्यशा, नित्य मीन्स प्रतिदिन, नित्य के दो अर्थ होते हैं। स्मरत, एक तो सततम का अर्थ हो गया निरंतर, दूसरा ये है, ऐसा भी कहा जाता है कि सततम को ऐसे कह सकते हैं कि आंख खुलने से लेकर आंख लगने तक, मीन्स सोकर उठने से लेकर दोबारा सोने तक, नित्यशा मतलब निरंतर जो मेरा स्मरण करता है। एक तो इसका ये अर्थ हो जाता है। दूसरा नित्यशा ये हो जाता है कि जिस दिन से हमें ये पता चला, जैसे आज हमें 7 जनवरी 2024 में ये पता चल रहा है कि परमात्मा का स्मरण कैसे करना चाहिए, जो भी चर्चा चल रही है कि लगातार करनी चाहिए। कल भी बात आई थी ना, अनुस्मरण का क्या मतलब होता है? एक बार मैंने ओम बोला, ये समाप्त हुआ, फिर मैंने दूसरा बोल दिया, फिर मैंने तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे लगातार लड़ीवत जिसको हम कह देते हैं,
वो जैसे हम वो पटाखे चलाते हैं ना, तो वो लड़ी चलती है लगातार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वैसे ही नित्यशः निरंतर। तो दो अर्थ हमने इसके किए कि सुबह सोने से, जागने से लेकर पुनः सोने तक, एक तो वो हो गया। दूसरा, जिस दिन से हमें ये पता चल गया कि नित्य परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, उस दिन से लेके मृत्यु पर्यंत हमें परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। फिर क्या कह दिया, तस्याहम सुलभा, उसके लिए तो मैं बहुत ही सुलभ हूं। हम जिसको स्मरण करते हैं, हमने अक्सर अपने जीवन में देखा है, हम सभी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं कि जैसे भी हम कई बार किसी व्यक्ति को कहते हैं ना, मैंने आपका स्मरण ही किया था और आपका फोन आ गया, मैं आपको याद ही कर रहा था कि आप मेरे घर आ गए। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। ये हर बार जो होता है वो बाय चांस नहीं होता, इट्स प्लान्ड। जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जिस परिस्थिति को हम ऊर्जा देते हैं, हम एनर्जी देते हैं, हम निरंतर चिंतन करते हैं, वो वस्तु, वो परिस्थिति, वो व्यक्ति हमें सुलभ उपलब्ध हो जाता है। ये हमने अपने जीवन में देखा है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी महाराज कितना स्पष्ट कह रहे हैं, उसको तो मैं सुलभ ही, बड़ी आसानी से मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं, मतलब उसके लिए कोई मेरे को प्राप्त करने की बाधा नहीं है। क्यों? नित्य युक्त से योगिना, जो नित्य निरंतर मेरे में लगा हुआ है, ऐसे योगी के लिए तो मैं बड़ी आसानी से उपलब्ध हूं। इसलिए बार बार जाप करने का, निरंतर करने का, अगर शुरू में मन नहीं टिकता तो माला बहुत लोग करते हैं, माला करते रहते हैं तो मन टिका रहता है। भले ही इधर उधर देख रहे हैं लेकिन माला पे मन टिका हुआ है, हाथ उनका चलता रहता है। जैसे रोटी बनाते वक्त या गाड़ी ड्राइव करते वक्त जो ड्राइवर है वो बातें भी कर रहा है और गाड़ी भी चला रहा है, और नया नया जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ बोलता चुप कर जाओ, बोलो मत, नहीं तो मेरी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कहे, नित्य युक्त रहा और निरंतर रहो। और पीछे अनुस्मरण की एक बात आई थी। तो जैसे एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक चिंतन आवश्यक होता है, माँ के लिए बच्चे का निरंतर चिंतन रहता है, बच्चा सो गया, उठ गया, खा लिया, पी लिया, उसी तरह से हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। क्या सोच के कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, बस, तीसरा कुछ नहीं। और इवन ये जो बॉडी है, जो घर है, जो गाड़ी है, जो वस्तुएं हैं, ये सब भी परमात्मा की है। बस एक ही स्टेप मेरा है कि मैं भगवान का, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं। बिकॉज अगर ये चीज हमें मिल जाती है तो बाकी सब गौन हो जाता है। हमने पिछले बार भी ये बात रखी थी कि अगर किसी कंपनी का सीईओ हमारा है तो फिर हमें निचले लोगों से दोस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, बिकॉज सब कुछ हमें स्वतः ही सुलभ हो जाता है। और परमात्मा क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी, परमात्मा के लिए क्या कह रहे हैं कि वो कोई कठिन नहीं है उसको पाना। कैसे सुलभ है वो कहते हैं ना, हरि दुर्लभ नहीं जग में, हरिजन दुर्लभ हुए। परमात्मा की भक्ति करने वाले लोग दुर्लभ हैं। परमात्मा तो सर्वस्व, हम कहते हैं ना, हवा तो सब जगह है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह है। वो कितना सुलभ है, जहां भी बैठे एक जरा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिया। परमात्मा हृदय प्रदेश में बैठे हैं ना, दिल में है तस्वीरें यार, एक जरा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिया। लेकिन हमें सिर्फ बैठने के लिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप एक बार प्रयास तो करो, मेरी तरफ लगो तो सही, नित्य निरंतर मेरा स्मरण करो। नित्य निरंतर स्मरण करने से क्या होगा कि हमें उसकी तरफ अट्रैक्शन होएगी, हमारा उनसे प्रेम बढ़ेगा और अपने आप वो चीज, वो खुद ही कह रहे हैं कि सुलभ हो जाएगा। हरि हेरे सब जग मिले, हरिजन कहे एक होए। जब परमात्मा मिल जाता है ना, तो परमात्मा की तो दुनिया में अपने आप मिल जाएगी। हम दुनिया के अलग अलग सब्जेक्ट्स को, अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग व्यक्तियों को, परिस्थितियों को पाना चाहते हैं। इच्छाएं तो सबकी है ना, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की उससे ज्यादा है। तो करना क्या चाहिए कि हमें उसको प्राप्त कर लेना चाहिए जिसकी पूरी फैक्ट्री है। तो जिस फैक्ट्री में जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, फिर वो उपलब्ध हो जाते हैं ना। किसी मित्र को मिलने जाओ तो आपको, जैसे स्वामी रामदेव जी के पास भी जाओ तो वो महाराज जी पूरी बास्केट बना के दे देंगे, उनमें उनके सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कई बार हमने बात भी करी कि उसमें सोप भी उसी में है, च्यवनप्राश भी उसी में है, गच्चक भी उसी में है, बिकॉज इतना सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं। और हम वो पतंजलि का हमें गिफ्ट आ रहा है तो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। उसमें ये नहीं है कि एक ही चीज है, एक चीज के लिए हम जाएंगे तो एक ही मिलेगी। लेकिन अगर
परमात्मा दे रहा है, जैसे स्वामी जी महाराज दे रहे हैं तो वो सब कुछ आ रहा है अपने पास, वैसे ही जब हम परमात्मा को ले रहे हैं तो परमात्मा के बनाए हुए सब कुछ हमें मिलेंगे। इसलिए श्री कृष्ण जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम मेरा निरंतर प्रयत्न करो। उसके लिए मैं कैसी हूँ, मैं बड़ा सुलभ हूँ, तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल हूँ, इजीली एक्सेसिबल। हम आजकल एक शब्द प्रयोग करते हैं, परमात्मा से ज्यादा कोई एक्सेसिबल नहीं है। आजकल की दुनिया में तो व्यक्ति को फोन भी हम सोच के करते हैं कि वो उठाएगा कि नहीं उठाएगा, बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तो इजीली एक्सेसिबल हूँ। सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है, तो मिलना मेरा उसको आसान है। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं। अनन्य भक्ति, पर सिर्फ एक परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए। आगे वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर जो भी भगवत प्राप्त हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, इस श्लोक का अक्सर उच्चारण करते हैं और इसमें आने वाली शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं। आप पूरी श्रद्धा से इसको सुनेंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम, न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। माम उपेत्य पुनर्जन्म, मेरे को प्राप्त करके, माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके उनका क्या नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, दोबारा जन्म नहीं होता। दुःखालयम अशाश्वतम, ये संसार जो है दुःखालय है, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। फिर क्या, न आप्नुवन्ति महात्मनः, प्राप्त नहीं होते। महात्मा किसके लिए कह दिया, महात्मा लोग जो है। और संसिद्धिम परमाम गतिम, और वो जो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं उन्हें क्या है, परम गति प्राप्त हो जाती है। ऐसा बहुत सा कहा जाता है ना कि जन्म कर्म च में दिव्यम, उनके दिव्य जन्म होते हैं जो ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। माम उपेत्य पुनः, मेरे को पाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। अब एक तो ये सोचने की बात है कि हम पुनर्जन्म में, हम वैदिक धर्मी हैं, हम पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं कि पुनर्जन्म तो होगा, तो लेकिन जो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं उनको पुनर्जन्म नहीं होते। यहाँ पे स्पष्ट उपदेश क्या आ रहा है महर्षि व्यास के मुखारविंद से, श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म, मेरे को प्राप्त होने के बाद महात्मा लोग जो हैं उनको तो पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन जो दुखों के घर, दुखालय क्यों कहा गया जी संसार को, दुखालय है, दुखालय, विद्यालय, और क्या बोले, आलय मीन्स घर, ठीक है जी, तो दुख का घर है ये संसार। सर्वमेव दुखम, दुःखमेव सर्वम विवेकिना, सारे विवेकी के लिए सब कुछ क्या है, दुख है। अब आप कहेंगे हमें तो बहुत सुख है, आजकल सर्दी है, हम हीटर चला के बैठे हैं, हमें तो सुख है, हम रजाई में बैठे हैं, कंबल में बैठे हैं, हमें तो सुख है। इस सुख के पीछे भी दुख है, और उसको कौन देखता है, जो ज्ञानी है। हमें कहते हैं हमें तो बहुत अच्छी मिठाई कोई दे गया खाने के लिए, हम उसको खा रहे हैं, हमें खा करके सुख मिल रहा है, लेकिन सुख में भी दुख मिला हुआ है। इसको कैसे है, जब हम योग दर्शन पढ़ेंगे उसमें इस चीज को विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जेर से जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसको इतना कष्ट होता है जैसे चमड़ी को उतारने पे दर्द होता है। तो जन्म हुआ तब इतना दुख होता है कि वो किसी को बता नहीं सकता। फिर बच्चा इतना छोटा है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको भूख लगी है, उसको कहीं पीड़ा हो रही है, कोई दर्द हो रहा है, सिर्फ वो रो सकता है, वो भी उसके लिए दुख हो गया। फिर थोड़े से बड़े हो गए, हमें हमारे मनपसंद के कई बार परिस्थितियां नहीं मिलती, माता पिता नहीं मिले, घर परिवार वैसा नहीं मिला जैसे हम नहीं चाहते, वो एक टीस दिल में रहती है। बड़े हो गए, कॉलेज में नंबर अच्छे नहीं आए, दोस्त अच्छे नहीं आए, जो प्रोफेशनल में जाना था उस प्रोफेशन में नहीं गए। हर कोई, हम अपना अपना जीवन उठा के देखे तो हर स्टेज पे कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन रही। फिर विवाह हो गया, कभी पति अनुकूल नहीं है, कभी पत्नी अनुकूल नहीं है, कभी बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, कभी बिजनेस ठीक नहीं है, कभी प्रोफेशन के लोग ठीक नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा। फिर वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, उसमें कुछ ना कुछ समस्या हो गई। मतलब
बचपन से लेके अंत तक किसी को समस्याएं कम है, किसी को समस्याएं ज्यादा है, लेकिन सबकी समस्याएं अवश्य हैं, इसलिए दुखालय कहा गया। जो बड़े से बड़ा व्यक्ति है उसको भी दुख है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी दुख है, इसलिए योगी जन जो है, महात्मा लोग हैं, इस संसार को दुखालय कहते हैं। ये दुखों का घर है। भले ही भोजन मिल रहा है, आज आपको क्षण भर के लिए सुख मिल गया, लेकिन पुनः नहीं मिलेगा, पुनः वैसा स्वाद ही नहीं आएगा या परिस्थिति नहीं आएगी। तो इसलिए कहा गया कि ये जानवरों को ले लो, जानवर का बच्चा पैदा हो गया, सर्दी इतनी है, बारिश हो रही है, रहने की जगह नहीं है, खाने की नहीं है, नॉट ओनली इन ह्यूमन लाइफ, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए भी जीवन बहुत कष्ट में है, इसलिए मृत्यु लोक को दुखालय कहा जाता है। और साथ में क्या कहा, अशाश्वतम, ये कॉन्टिन्यूस रहने वाला नहीं है। सांसों का क्या भरोसा, ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब पद्धति कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। हम बड़ी प्लानिंग करके चलते हैं ना, अगले महीने ये करना है, 6 महीने में ये करना है, वी डोंट नो व्हाट गोइंग टू बी हैपन इन नेक्स्ट मूवमेंट, बिकॉज अशाश्वतम। दो मुख्य जो विशेषण है वो श्री कृष्ण जी ने यहाँ बता दिए कि ये संसार एक तो दुखों का घर है और एक अशाश्वतम है। क्यों बता दिया? अगर यहाँ पे ये दुखालय शब्द प्रयोग नहीं करते या अशाश्वतम नहीं करते तो हमारा क्या होता? उस दिन मैंने बात एक रखी थी छोटी सी कि परमात्मा ने जिसको अपने साथ जोड़ना होता है ना, उसको अकेलापन देते हैं, उसको एकांत देते हैं, क्योंकि दूसरा कोई साथ रहेगा तो हम चर्चा किसकी करेंगे? राजनीति की करेंगे, हम व्हाट्सएप डिस्कस करेंगे, कुछ और चर्चाएं करेंगे, लेकिन अकेले बैठे हैं, एकांत परमात्मा किसको देते हैं? जिसको वो अपना समझता है, इसलिए दुखालय है। अगर इसको सुखालय लिख देता है ना तो हम तो जम जाते हैं। यहाँ पे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अध्यात्म में तो है, इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं कि ये दुखों का घर है। मेरे भाई अर्जुन को कह रहे हैं, और अशाश्वतम, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। आज तुम सोच रहे हो कि ये मर जाएंगे, मेरे जो विरोधी खड़े हैं तो बड़ा कष्ट होगा। नो, आज तुम नहीं मारोगे तो कल को ये वैसे ही मर जाएंगे। पीछे ये बात आई थी कि ये राजा लोग जो है वो शाश्वत नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं रहने वाले, इसलिए मन को किसमें लगाओ? जो शाश्वत है। अगले श्लोकों में आ रहा है कि जो लगातार रहने वाला है उससे दोस्ती करो, उसके साथ अपने मन को लगाओ, बिकॉज पुनर्जन्म के लिए पीछे भी आया था, मृत्यु संसार वर्तमनी, ये संसार जो है मृत्यु का घर है, इसमें सबको मृत्यु होनी है, इसलिए इस चीज के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। और ये क्या है कि जो संसार है दुखों का घर है और अशाश्वत है, ये खत्म होने ही वाला है। यहाँ पे इस श्लोक में एक मुख्य बात यह आई कि महात्मा शब्द आया है। पीछे हमने ज्ञान योग पढ़ा, कर्म योग पढ़ा, भक्ति योग पढ़ा। कर्म योग, ज्ञान योग में ये महात्मा शब्द नहीं आया, ये भक्ति योग में महात्मा शब्द आया है। हम हर एक कोई महात्मा कह देते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम महात्मा शब्द का प्रयोग कहाँ पे करना है। और महात्मा के लिए कहा कि वो पुनर्जन्म को प्राप्त ना हो करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। पीछे आया था ना, संसिद्धिम परमाम गतिम, जो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं वो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। एक तो गति, एक परम गति। तो ये जो है, अगर हम ये सोच के चलते हैं ना कि जो क्षण हमारे पास है बस वही सुख का है, ये क्षण सुख का है, इसमें भगवान का नाम ले लिया तो ये सुखमय हो गया, अदरवाइज सब जो है वो दुखालय है, दुख का घर है। बिकॉज बहुत सारे दुख है, अनडिस्क्राइबेबल है, हमें अपने आप का पता है हम कितने दुखों में जीवन जी रहे हैं। और जब शरीर छूटता है, अब हमने तो मृत्यु का स्मरण नहीं है ना, ये उपनिषद में कथा आती है कि जब शरीर छूटता है तो जैसे 1000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतना कष्ट होता है। और हम किस चीज से डरते हैं? हम सब मृत्यु से डरते हैं ना। कुछ भी कह लीजिए, मरने से सबको डर लगता है, चींटी को भी डर लगता है, कीड़े को भी लगता है, कुत्ते को भी लगता है, हमें भी लगता है। क्यों हम डरते? किस चीज से? जिसका दुख हमने भोगा होता है। तो पुनर्जन्म की सिद्धि में ये न्याय दर्शन में चर्चा आती है कि पुनर्जन्म की सिद्धि में ये चर्चा की जाती है कि हमें मृत्यु से डर लगता है, इसका मतलब मृत्यु के समय कष्ट होता है। हमें सर्दी के कारण हमें थोड़ा कष्ट हुआ, तभी तो हम बाहर नहीं जाते ना, नहीं सर्दी में ठंड लग जाएगी, बिकॉज शम कष्ट होएगा, इसलिए हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसका मतलब हमने कभी ना कभी मृत्यु को भोगा है, इसलिए हमें मृत्यु से डर लग रहा है। तो ये एक बात आती है कि 1000 बिच्छू के डंक जितना कष्ट होता है जब
आत्मा शरीर को छोड़ती है। इसलिए हमें जीते जी योगाभ्यास करना चाहिए ताकि हम अपनी इच्छा से, अब प्रकरण चला है तो ये बात और रख दूं, एक बार एक महाराज जी ने कहा कि हमारे पास हमने जो जो चाहा इस जीवन में हमें प्राप्ति हुई है, जो चाहा 80 to 90% हमें सब मिला है। अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा परिवार, सबसे बड़ी बात हमें अध्यात्म विद्या मिली है, हमें ग्रंथ पढ़ने को मिले हैं, हमें शास्त्र मिले हैं, हमें गुरुजन मिले हैं। तो उन्होंने एक बात रखी कि हमने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, तो उनके आशीर्वाद से उन्होंने एक ये बात रखी कि अगर हम परमात्मा से चाहें तो हमें भी इच्छा मृत्यु का वरदान मिल सकता है। जब हमने जाना ही है, हमने इस संसार से बिछुड़ना ही है, तो क्यों ना हम अच्छे तरीके से जाएं, अपनी प्लानिंग से जाएं, अपनी इच्छा से जाएं। इतना स्पष्ट नहीं जैसा कि भीष्म पितामह के पास वरदान था इच्छा मृत्यु का, कि मैं परमात्मा ये निपटाने के बाद मैं निवृत्त होना चाहता हूँ, या मैं इस तरफ ऐसे जाना चाहता हूँ। जब परमात्मा हमें सब कुछ दे सकते हैं, जो जो हमने मांगा, अगर 100% नहीं मिला तो 70-80% हम सबको मिला है। जो थोड़े से भी धार्मिक है, थोड़ा सा भी जो अध्यात्म में है, उनको वो सब प्राप्ति होती है। तो इस तरह से उन्होंने समझाया कि ऐसे बच्चे हमें इच्छा मृत्यु भी परमात्मा वरदान देते हैं और हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए, तो हम उस चीज को पा सकते हैं। महाआत्मा मुझसे पाकर वसाल, रहे पुर सकूं लेके औजे कमाल, हलूलो तनासक न दरे हयात, फना ओ मुसीबत से पाए निजात। फना मीन्स मृत्यु से वो निजात पा जाते हैं जो महात्मा बनके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। आगे जो चर्चा आ रही है वो इसी से संबंधित है, ब्रह्मलोक के बारे में है। ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका भी जो पंक्ति है ये अक्सर महात्मा लोग बोलते हैं। आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनर्वर्तिनो अर्जुन, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते, पीछे भी बात आई थी, दोबारा उनका जन्म नहीं होता। किनका? मामुपेत्य तु कौन्तेय, मेरे को प्राप्त होने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता। श्री कृष्ण जी के मुख से, श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं अपने मुख से, परमात्मा को जो प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और कहाँ चले जाते हैं वो? अर्जुन को कहा ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मलोक से जो सभी लोग हैं। ऐसी एक मान्यता चलती है कि डिफरेंट लोक है। 14 भुवन तो हम मानते हैं ना, 7 नीचे हैं 7 ऊपर है, और ये मृत्यु लोक है, फिर मृत्य लोक है, फिर अज्ञान देवता लोक है, और धन लोक है, कीर्ति लोक है, यश लोक ऐसे भी कहते हैं, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, रुद्र लोक, इंद्र लोक, ऐसे ऐसे लोक हैं। लोक को हम कैसे समझते हैं? महर्षि ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि असंख्य लोक हैं। परमात्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया। लोक मीन्स रहने का स्थान, जहां पे हम रहते हैं। जैसे एक पृथ्वी लोक हो गया, इसको मृत्यु लोक भी हम कह देते हैं, ऐसे दूसरे दूसरे लोक हैं। तो ऐसा मानना है कि ब्रह्म लोक है। ब्रह्म लोक जो है वो टॉप पे है, उसके नीचे सारे लोक हैं। और जब निचले वाले, जब जैसे हम मृत्यु लोक वाले हैं, हम कुछ भी साधना करते हैं तो जैसे जो धन की बड़ी ज्यादा इच्छा रखता है वो धन लोक को प्राप्त हो जाएगा। जो कीर्ति की, मेरे समाज में बड़ा मान सम्मान होना चाहिए, कीर्ति, वो कीर्ति लोक को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ऐश्वर्य लोक हो गए, ऐसे डिफरेंट लोक हैं। इन लोकों में जाने के बाद वापिस आना पड़ता है। जैसे आप वो गेंद को उछालते हैं, नीचे मारते हैं, फिर ऊपर जाती है, फिर वो नीचे आती है, वापिस आना ही पड़ता है। लेकिन जो ब्रह्मलोक में चला जाता है उसके बाद उसको नीचे नहीं आना पड़ता। ऐसा श्री कृष्ण जी महाराज इसमें कह रहे हैं ना कि ब्रह्मलोक से लेके सभी लोकों तक पुनरावृत्ति, आवृत्ति, रिवाइज होना, बार बार होना, पुनरावृत्ति, दोबारा से उसको आना पड़ता है, मतलब पुनः संसार में लौटना पड़ता है। परंतु तू कह दिया ना, तू कौन थे, मुझे प्राप्त होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा मानते हैं कि जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है वो ब्रह्मलोक में चला गया। अब ब्रह्मलोक में पहुंच करके परमात्मा के जब वो सानिध्य में रहता है, फिर उसको कुछ और तत्व ज्ञान होता है और उसको वो फिर
क्रम क्रम मुक्ति एक शब्द का प्रयोग आता है अध्यात्म में। क्रम मुक्ति में जाने के बाद फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता, ऐसा कहते हैं। क्रम मुक्ति एक माना जाता है। और इस धरती पे रह करके कितने सुख मिल जाएं, कितने सुख मिलते हैं। उपनिषद में ये कथा आती है कि चाहे भी कोई स्त्री है चाहे मनुष्य है, उसको पूरी धरती का राज मिल गया, वो हमेशा युवा है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, उसको कभी कोई बीमारी नहीं है, सब धन धान्य ऐश्वर्य सब कुछ उसके पास है। तो मृत्यु लोक से 100 गुना ज्यादा सुख जो है वो मर्त्य लोक में है। और मर्त्य लोक से 100 गुना ज्यादा जो सुख मिलता है वो उस अजान देवताओं को मिलता है। और अजान देवताओं से 100 गुना ज्यादा सुख इंद्र लोक में मिलता है। और उससे 100 गुना ज्यादा सुख जो है वो ब्रह्मलोक में मिलता है। अब आप देखो धरती में हमारे पास कितना सुख है और ब्रह्मलोक में कितना सुख है। और ब्रह्म के से अनंत गुना ज्यादा सुख जो है वो भगवत प्राप्त को मिलता है, जिसने परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ली है। और हम कितने इसलिए अब उस सुख के कंपैरिजन तो अब हमें समझ आ रहा है ना कि ये दुख में ही हो गया। 100 गुना 100 गुना 100 गुना और 100 गुना, मतलब इतने स्टेप्स तो बता दिए ना। x इज इक्वल टू 100x, फिर 100 इज 10,000x, फिर उसको 100x कर, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। इससे भी अनंत गुना सुख किसको मिल रहा है? जिसने भगवत प्राप्ति कर ली। और पीछे श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? मैं कैसा हूं? अत्यंत सुलभ हूं। किसके लिए? जो नित्य है, जो लगातार मेरा नाम लेता है, उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूं। तो और हमें क्या चाहिए? कितनी आसानी से उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया। पहले एक साधना का विषय भी बता दिया कि अगर हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, ब्रह्म, यहाँ पे ध्यान रखते हैं भ्रिकुटी में लगा के, ब्रह्मरंध्र से हमारे प्राण निकलते हैं तो हम ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। ब्रह्मलोक के बाद क्रम मुक्ति की जो स्थिति बताई है उसको प्राप्त हो जाएंगे। या जो डिफरेंट डिफरेंट लोक हैं, अगर हम उनके लिए प्रयास करते हैं तो उनसे वापिस आना ही पड़ेगा। जैसे हम 5 स्टार होटल में चले गए, हमने कमरा बुक किया, बिल पे किया, जैसे ही हम जितने दिन का बिल है वो हमें रखेंगे, उसके बाद बोलेंगे जी चेकआउट कर जाओ, और चेकआउट करके फिर हमें अपनी कुटिया में आना पड़ेगा। तो दैट्स द ओनली थिंग कि हमें उन सब चीजों से, श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि उन सब से तो आपको वापस आना ही पड़ेगा। जितने मर्जी लोकों में चले जाओ, आप जितने मर्जी पुण्य कर्म कर लो, वापिस आपको मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे वापिस आओगे तो ये दुखालय है। दुखालय किसके संदर्भ में? वैसे भी ये संसार दुखों का घर है, और दूसरा ब्रह्मलोक के कंपैरिजन किसके पास करोड़ों अरबों रुपए संपत्ति हो और किसी के पास 1 रुपए का नोट हो, तो उसके लिए तो वो नामात्र है ना। इस दृष्टि से यहाँ पे ये कहा गया कि तुम क्या करो? परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। वो असंख्य लोग है, अब्रह्म भुवन लोका। हम सारे जो प्रयत्न कर रहे हैं ना, जो धन धान्य इकट्ठा कर रहे हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, तो वो सब नष्ट होने वाली है। सुखों की जो आखिरी हद है, जिसको टॉप कह दिया, वो ब्रह्मलोक है। वहां पर जाने के बाद जीव को वापस लौटना नहीं पड़ता। और अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता, ये भी उन्होंने साथ में कह दिया। क्यों? क्योंकि उसकी आफत, हमारी सबसे बड़ी आफत क्या है? जरा जन्म व्याधि और मृत्यु। ये 4 ही तो समस्याएं हमारी। हमारा जन्म हो रहा है, हमारी मृत्यु हो रही है, हमें बीमारी लग रही है और हमें बुढ़ापा आ रहा है। ये 4 समस्याएं हमारी। तो इन चारों से तो निपटना ही पड़ेगा ना, अगर ब्रह्मलोक से नीचे रह गए तो। इसलिए संसार से सुख की आशा करना तो बस धोखे में रहने वाली बात है। तो वहां पे अगर हम ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और क्रम मुक्ति वाले ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, तो फिर ब्रह्म के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, ब्रह्म के साथ हम मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें संसार में लौट करके आना नहीं पड़ता। और ब्रह्म लोक में जाने के लिए साधना चाहिए और नित्य निरंतर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। और इसमें यहाँ पे ये है कि पुनर्वृत्ति जो कह रहे हैं ना, कि वो तो जो भोगी व्यक्ति है उसको तो भोगने के बाद वापिस आना पड़ेगा, इसलिए निष्काम कर्म की। अब यहाँ पे हमें समझ आ रहा है निष्काम कर्म में क्यों कह रहे हैं कि मुझे इस कर्म का फल नहीं चाहिए। अगर मैं आज आपके 1 महीना ऑफिस में जॉब करके आ रही हूँ तो मुझे महीने की सैलरी ऑब्वियसली मिलेगी, ठीक है। अगर मैं निष्काम वो करते हैं ना, जैसे ये सेवा भारती के प्रकल्प चलते हैं या दूसरे चलते हैं, जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्टेशनों पे लोग पानी पिला रहे हैं, कितनी सेवाएं कर रहे हैं, सर्दी है तो कंबल बांट रहे हैं, तो वो निष्काम भाव से। क्यों? मैं इसका फल लूंगा तो मुझे फिर यह आना पड़ेगा, इसलिए निष्काम कर्म करना चाहिए कि मेरे को वापिस नहीं आना।
परमात्मा से सुबह उठते ही हम ये प्रार्थना करें, प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तुम हमारे हो और मुझे इसी जन्म में मुक्ति चाहिए, मुझे उसके लिए पथ प्रदर्शक चाहिए, मुझे उसके लिए साधन चाहिए, मुझे उसके लिए शास्त्र चाहिए, मुझे उसके लिए गुरुजन चाहिए, ताकि मेरा रास्ता स्पष्ट हो और मैं तेरे को प्राप्त कर सकूं। कि ब्रह्मा की दुनिया तक अहले जहां तनासक के चक्कर में है बेगुमा। तनासक कह दिया आवागमन। मिटावो मेरे भय आवागमन के, फिरू ना जन्म पाता और बिलबिलाता, फिरू ना जन्म पाता और बिलबिलाता। जय जय पिता परम आनंद दाता। कि ब्रह्मा की दुनिया तक अहले जहां तनासख के चक्कर में है बेगुमा, मगर जिसको हासिल हो मुझसे वसाल, बरी है तनासक से कुंती के लाल। और तनासक से उसकी मुक्ति होगी, आवागमन के चक्कर से वो छूट जाता है। तो आज हमने भगवत गीता के 14वें से लेकर के 16वें श्लोकों को देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो